गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप लोग सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कोर प्लस पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। यदि बात करें, आपका बहुत सारा टेक्निकल का वैकेंसी आते रहता है। आप लोग आईटीआई किए हैं तो बहुत सारा वैकेंसी आते रहता है। अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए बात करने जा रहे हैं, ठीक है। यदि बात करें तो आपका बीएसपीएचसीएल में अभी जस्ट आपका एग्ज़ाम डेट आने ही वाला है। आपका यूपीपीसीएल हो गया, इसरो हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, आपका पीजीसीआईएल हो गया, आपका डीएमआरसी हो गया, एलपी हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है। जैसे एनएमडीसी आपका आया हुआ है, आपका एनपीसीआईएल का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। उसके बाद इसरो अभी आपका आया हुआ है, ईसीआईएल आया हुआ है। तो इन सब एग्ज़ाम्स की बात करें तो टेक्निकल जो है, टेक्निकल मतलब कि अभी हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वेटेज भी होता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है, खास करके इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए आपका एक बेहतरीन जो है शुरुआत की गई है स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर। यदि बात करें तो जैसे बीएसपीएचसीएल का वैकेंसी आया था तो बच्चे बीएसपीएचसीएल का कोर्स ले रहे थे। पीजीसीआईएल का वैकेंसी आता है तो बच्चे पीजीसीआईएल का कोर्स लेते हैं। यूपीपीसीएल का आता है तो यूपीपीसीएल की तैयारी में लगते हैं, यूपीपीसीएल का कोर्स परचेज करते हैं। तो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप स्कोर प्लस पर जुड़ जाइए, स्कोर प्लस एप्लीकेशन के साथ एक बार जुड़ेंगे आप लोग और एक बार ट्रेड का अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ट्रेड की पढ़ाई अच्छे से एक बार आप लोग कर लेंगे तो जो डिफरेंट एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, डिफरेंट वैकेंसी जो आती है, डिफरेंट पीएसयूज में जो वैकेंसी आती है, उसके लिए आपको बार बार कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिफरेंट कोचिंग में घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार आप ट्रेड अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी हो जाएगा। तो स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर बच्चों के हित में जो है सागर बैच लॉन्च किया गया है, ठीक है। सागर बैच लॉन्च किया गया है जिसमें आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी, ठीक है, सभी एग्जाम्स में जो ट्रेड पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम्स की तैयारी आप लोग एक साथ कर पाएंगे, ठीक है। एक साथ आप लोग सारी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। आप बस स्कोर प्लस पर सागर बैच के साथ जुड़ेंगे और सागर बैच में आपको कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रिपरेशन करवा दिया जाएगा, जिससे आपको बार बार जो है कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में ही आपका अच्छे से पूरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कवर हो जाएगा। अब यदि बात करें कि एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन जो आपका स्कोर प्लस है, यही लोगो देखकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन स्कोर प्लस जो है उस पर कौन कौन से टॉपिक कवर कराए जाएंगे कि पूरा आपका हर एक एग्जाम आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। यदि बात करें तो हम लोग जो है सबसे पहला टॉपिक आपका है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। हम लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ वाला जो टॉपिक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा सेफ्टी, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम लोग वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तब, और क्या क्या आपके जो है सेफ्टी मेजर्स हैं, आपका हेल्थ स्वास्थ्य को कैसे ध्यान में रखकर काम किया जा सकता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ फायर जो है ये सभी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत कार्य के लिए औजार, टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। कौन कौन से टूल्स इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बहुत जरूरी है, टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। प्रारंभिक विद्युत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़े हैं, लेकिन ट्रेड वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा और अलग होता है, थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जैसे रेसिस्टर है, आपका कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है जो डिफरेंट लॉ है, ठीक है, सर्किट को सॉल्व करने के लिए, जैसे ओम्स लॉ, केसीएल, केवीएल, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, आपका जो यदि बात करें तो
आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यही सब आपको पढ़ना है। तो हम लोग ये सारी बातें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और एक आपका डीसी थ्योरी करके भी टॉपिक है, ठीक है। तो डीसी थ्योरी में भी आपका वही है, आपका ओम्स लॉ है, केसीएल है, केवीएल है, 2 पार्ट में आपका दिया हुआ है, लेकिन हम लोग एक ही चैप्टर में जो है पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। एक एक चीज जो आपका सर्किट के लिए जरूरी होता है वो सारा हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका चालक, अचालक, अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक केबल्स। हम लोग जो है कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और इलेक्ट्रिक केबल्स क्या होते हैं, हम लोग ये सारी बातें देखने वाले हैं। आपका डिफरेंस क्या क्या है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें सोल्डरिंग एवं दिष्ट धारा सिद्धांत, सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी, तो सोल्डरिंग हम लोग क्यों करते हैं, किसकी जरूरत पड़ती है, फ्लक्स क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैद्युतिक सहायक सामग्री, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, क्या क्या आपके एसेसरीज जो हैं सर्किट में आपके इलेक्ट्रिकल में जरूरी होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज की यदि बात करें तो हम लोग जो है स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, ये सब सब आपके इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में ही आते हैं। विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट एंड केमिकल सेल, इसमें हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, लीड एसिड सेल क्या होता है, निकेल कैडमियम सेल क्या होता है, निकेल आयरन सेल क्या होता है, आपका ड्राई सेल क्या होता है, वोल्टाइक सेल क्या होता है, हम लोग एक एक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। फैराडेज लॉ क्या होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें हम लोग मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उसके बाद जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं मैग्नेट से रिलेटेड उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है, आपका सामर्थ्य क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, आपका पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डाईमैग्नेटिक क्या होता है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी, हम लोग एसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एसी आपका क्या होता है, डीसी क्या होता है, एसी और डीसी में अंतर क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं एसी से रिलेटेड, जैसे आरएमएस वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, रिपल क्या होता है, ठीक है। आपका फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका वो संयोजन अर्थिंग, अर्थिंग कैसे हम लोग देते हैं, क्या होता है अर्थिंग, क्यों हम लोग करते हैं अर्थिंग, ये देखेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर आपका क्या है, ठीक है। आपका एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, ठीक है। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, बहुसंख्यक क्या होता है, अल्पसंख्यक क्या होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिष्टकारी रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफायर क्या होता है, ये काम क्या करता है, ठीक है। रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, आपका फुल वेव रेक्टिफायर, आपका ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें एक चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे, फिल्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे लो पास फिल्टर, आपका हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, तो ये सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर की यदि बात करें तो ट्रांजिस्टर
लिखा हुआ रहेगा तो क्या समझना है, बीजेटी। बीजेटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। और ट्रांजिस्टर में हम लोग देखेंगे कितना लेयर वाला डिवाइस होता है, कितना जंक्शन होता है, कितना टर्मिनल होता है, जैसे इमीटर बेस कलेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बाइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यदि बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एम्पलीफायर, प्रवर्धक, यदि एम्पलीफायर की बात करें तो एम्पलीफायर में हम लोग क्या देखेंगे, तो एम्पलीफायर काम क्या करता है, कितने टाइप के एम्पलीफायर होते हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, आपका क्लास ए बी, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऑसिलेटर, दो लित्र में हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा फीडबैक होता है, किस क्राइटेरिया पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर, दो लित्र के प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, हर्टले ऑसिलेटर। उसके बाद यदि बात करें तो आपका बेन ब्रिज ऑसिलेटर होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। विशिष्ट ठोस अवस्था युक्तियां, स्पेसिफिक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इसमें जो है हम लोग आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस यूज होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे डायक के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ट्रायक के बारे में डिस्कस कर लेंगे, हम लोग एससीआर के बारे में देख लेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा मॉसफेट के बारे में भी देख लेंगे। तो ये सारी बातें आपका जो है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। विशिष्ट ठोस अवस्था युक्तियों में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की यदि बात करें तो हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम, जो आपका बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल जो सर्किट होता है उसको देखने वाले हैं, जैसे हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, आपका फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यदि बात करें तो बेसिक जो आपके गेट होते हैं, जिसमें आपका और गेट, नॉट गेट, एंड गेट होता है, यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, नॉर गेट होता है, स्पेशल गेट, एक्स और एक्स नॉर गेट होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें होंगी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। विद्युत वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यदि इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात करें तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वायरिंग आपका कैसे किया जाता है घरों में, और आपका दो वायरिंग पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, एक आपका डोमेस्टिक वायरिंग है, एक आपका इंडस्ट्रियल वायरिंग है। एक घर वाला वायरिंग पढ़ना है, एक आपका उद्योग में जो इंडस्ट्री में वायरिंग होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो दोनों हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है डीसी जनरेटर, दिष्ट धारा जनित्र। डीसी जनरेटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, क्या काम करता है, ठीक है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। डीसी मोटर, जनरेटर और मोटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, दोनों आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। हमेशा हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। ट्रांसफार्मर की यदि बात करें तो हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर आपका क्या काम करता है, एसी पर काम करता है या डीसी पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, कितने प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और यदि बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर में, पार्ट्स का क्या काम होता है, इफिशिएंसी क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, लॉसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉसेस कौन से होते हैं, टेस्ट कौन से होते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग ट्रांसफार्मर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैद्युतिक मापक यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो जो आपका डिफरेंट पैरामीटर्स है, जैसे आपका वोल्टेज है, रेसिस्टेंस है, करंट है, फ्रीक्वेंसी है, पावर है, एनर्जी है, ये सबको मेजर करने के लिए जो आपके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मापक यंत्र चाहिए,
उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब यदि बात करें तो पीएमएमसी, मूविंग आयरन हो गया। उसके बाद यदि बात करें तो आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, आमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया। ये सारी बातें हम लोग जो है वैद्युतिक मापक यंत्र में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो हम लोग देखेंगे थ्री फेज प्रेरण मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपका कौन सा मोटर होता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। स्टार्टिंग के बारे में देखेंगे, टाइप्स के बारे में देखेंगे, स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज, हम लोग ये सारी बातें पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग दोनों में अंतर भी देखने वाले हैं, ठीक है। एकल फेज प्रेरण मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि सेल्फ स्टार्टिंग कौन सा होता है, थ्री फेज होता है या सिंगल फेज होता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, सिंगल फेज में आपके कौन कौन से मोटर आते हैं, ठीक है। सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, सिंगल फेज में जो आपके मोटर आते हैं उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, आपका शेडेड पोल मोटर है, स्टेपर मोटर है, यूनिवर्सल मोटर है। ये सब का एप्लीकेशन तो आपका हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर एसी जनरेट करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटर में आपके जो रोटर होते हैं, साइलेंट पोल, नॉन साइलेंट पोल, आपका जिसको सिलेंड्रिकल भी बोला जाता है, सिलेंड्रिकल टाइप, ठीक है। किसमें कौन सा है जो आपका हाई स्पीड के लिए यूज होता है, कौन सा लो स्पीड के लिए यूज होता है, एक्सियल लेंथ किसका ज़्यादा होता है, ठीक है, किसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग पैरेलल ऑपरेशन डिस्कस करेंगे अल्टरनेटर का, ठीक है, जिसको सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये सारी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइटर क्या होता है, ठीक है, ये सारी बातें हम लोग अल्टरनेटर में डिस्कस करेंगे। पार्ट्स कौन कौन से हैं, तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, किस स्पीड पर घूमता है, स्लिप क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो आपका हंटिंग क्या होता है, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किस लिए होता है, ठीक है। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनस मोटर का क्या एडवांटेज है, कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। वी कर्व क्या होता है, एंटी वी कर्व क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग सिंक्रोनस मोटर में डिस्कस करेंगे। कन्वर्टर, प्रवर्तक, कन्वर्टर आपके क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग चॉपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। डीसी मशीन एवं लघु ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, हम लोग डीसी मशीन और शॉर्ट ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, मतलब कि हम लोग डीसी मशीन वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट टर्म्स जो रिलेटेड हैं मशीन वाइंडिंग से उसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है एसी मशीन वाइंडिंग, एसी मशीन वाइंडिंग और डीसी मशीन वाइंडिंग। हम लोग जैसे लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, ये सब क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या होता है, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या होता है, फुल पिच वाइंडिंग क्या होता है, आपका होल कॉइल वाइंडिंग क्या होता है, ठीक है, पिच फैक्टर क्या होता है, आपका कॉइल स्पैन क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना, तो ये सब हम लोग देखेंगे। इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन आपका क्या होता है, यूनिट आपका बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन का पूछा जाता है। लुमिनस फ्लक्स क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो इल्यूमिनेशन में लैम्बर्ट इक्वेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका जो लैंप होते हैं, ठीक है, जो आपके लैंप यूज होते हैं जैसे सोडियम वेपर लैंप हो गया, ये सब लैंप जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। औद्योगिक वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग और हाउस वायरिंग लेआउट, भवन वायरिंग लेआउट, इंडस्ट्रियल वायरिंग, हम लोग दोनों वायरिंग को देखने वाले हैं, ठीक है। वायरिंग हम लोग देखने वाले हैं। मशीन नियंत्रक पट, मशीन कंट्रोल पैनल,
ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मशीन कंट्रोल पैनल, मशीन कंट्रोल पैनल में आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, कौन कौन से आपके जो है आपके कौन कौन से ब्लॉक यूज होते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। घरेलू वैद्युतिक उपकरण, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो आप लोग अप्लायंसेस उपकरण घरों में यूज करते हैं, जैसे मिक्सर यूज करते हैं, यदि बात करें गीजर यूज करते हैं, और यदि बात करें तो आयरन यूज करते हैं। तो यही सारे जो अप्लायंसेस आप लोग घर में यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो घर में आप लोग देखते हैं यूज करते हैं उसी को हम लोग देखेंगे। वॉशिंग मशीन यूज करते हैं आप लोग, तो बस उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। नेक्स्ट है आपका विद्युत शक्ति शक्ति उत्पादन, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, पावर का जनरेशन कैसे होता है, कितना वोल्ट इंडिया में जनरेट होता है, कितना फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होता है, कौन कौन से आपके पावर प्लांट हैं जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, आपके सोलर पावर प्लांट है, विंड आपके विंड मिल्स हैं, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में आपका क्या क्या, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, ये सारी बातें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैद्युतिक शक्ति पारेषण, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि जो आपका इंडिया में क्या होता है, ज़्यादातर ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कि सर के ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं लाइन बिछा हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, इंसुलेटर क्या होता है, क्या क्या यूज होते हैं, और आपका जैसे पोल्स होते हैं, पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इंसुलेटर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका कितना वायर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सैग देखते होंगे तार आपका थोड़ा टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है, तो सैग क्या होता है, आपका कुछ कुछ इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं जैसे स्किन इफेक्ट्स, कोरोना, ये सब क्या होता है, बंडल्ड कंडक्टर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। इंसुलेटर का प्रकार कौन कौन सा होता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। भूमिगत केबल्स, अंडरग्राउंड केबल्स, अंडरग्राउंड केबल्स की यदि बात करें तो अंडरग्राउंड केबल्स में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका केबल होता है, ठीक है, जो आपका केबल होता है उसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है। जैसे आपका यदि एसटी केबल की बात करें, आपका एसटी लाइन की बात करें, ईएचवी ट्रांसमिशन के लिए बात करें, ठीक है, तो कितने वोल्ट के लिए कौन सा केबल का इस्तेमाल होता है ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका 3 कोर केबल क्या होता है ये सब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैद्युतिक मशीनों का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण, स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, जो आपका स्पीड कंट्रोल है, ठीक है, और मेंटेनेंस है इलेक्ट्रिकल मशीन का, कैसे हम लोग करते हैं ये बातें हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एवं संचार, थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो मेन पार्ट है, जैसे आपका एकदम सबसे बेसिक की बात करें, ठीक है, ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर ये सब छोड़ देते हैं, ठीक है, ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर ये सब भी यूज होता है, लेकिन ये सब भी छोड़ दें, एकदम सबसे बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो आपका क्या है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट करने वाला होना चाहिए, चैनल जहां से आपका ट्रांसमिट हो डेटा, आपका फ्लो हो, एक संचार हो डेटा का, उसके बाद आपका रिसीवर होना चाहिए जो रिसीव करे, जो आप मैसेज भेज रहे हैं उसको क्या करे, रिसीव करे, तो ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर एकदम बेसिक कंपोनेंट है। फिर मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों होती है, एकदम जो बेसिक बेसिक से टर्म्स हैं इलेक्ट्रॉनिक और थ्योरी और संचार से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
कंप्यूटर जो हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, आईटी लिटरेसी के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर के भी हम लोग कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो इतना सिलेबस यदि हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है, इतना टॉपिक जो है आपका यदि कवर हो जाता है, तो आपका जो है किसी भी एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे वो आईओसीएल हो, एनटीपीसी हो, सेल हो, डीएफसीसीआईएल हो, डीएमआरसी हो, एनएमडीसी हो, बीएसपीएचसीएल हो, यूपीपीसीएल हो, इसरो हो, एनपीसीआईएल हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। आपको दोबारा जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सागर बैच आपका इसीलिए लाया गया है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बीएसपीएचसीएल का वैकेंसी आया तो बच्चे बीएसपीएचसीएल के कोर्स के पीछे दौड़े, पीजीसीआईएल का वैकेंसी आता है तो पीजीसीआईएल का कोर्स लेने के लिए परेशान होते हैं, यूपीपीसीएल का कोर्स, यूपीपीसीएल का यदि बात करें वैकेंसी आ जाता है तो यूपीपीसीएल के पीछे दौड़ते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, एक बार ट्रेड अच्छे से कवर कर लेना है, उसके बाद रिवीजन करते रहना है, टेस्ट लगाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। सागर बैच आपका इसीलिए लाया गया है कि बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार सिलेबस अच्छे से कवर कर लें, उसके बाद जो आपका वैकेंसी आता है उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। इतना टॉपिक से बाहर आपका किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, हर एक एग्जाम के लिए जो है आपका सफिशियंट है, एक एक एग्जाम का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ सागर बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है, स्कोर प्लस एप्लीकेशन में आप लोग सागर बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। स्कोर प्लस का यही लोगो है, इसी लोगों को देखकर आप लोग प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से सागर बैच को डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और सागर बैच में इनरोल हो सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। यदि बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो आप लोग का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हम पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक आपके एम कुमार सर भी पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक आपके पीके साई सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है, और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए सागर बैच में हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, मिनिमम फी में आप लोग को सागर बैच मिल रही है, तो जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे सागर बैच का, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू ऑल।